मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर मुंबई के भिंडी बाजार के उर्दू फेस्टिवल में पहुंचे, जिसमें उन्होंने उर्दू भाषा कितनी सुंदर है और कैसे फिल्मों में आजकल उर्दू भाषा को ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसा कमाना होता है, इस पर बातचीत की। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यह भी काफी खूबसूरत है और भारतीय सिनेमा में भी इस भाषा को खूबसूरती से दर्शाया जा सकता है। लेकिन आजकल की फिल्में जहां ज्यादा पैसा दिखता है, इस विषय को लेकर पिक्चरें बनती है, ऐसा भी लेखक और गीतकार जावेद अख्तर इन्होंने मुंबई के भिंडी बाजार के उर्दू फेस्टिवल में कहा है। वो हायर लेवल की हिंदी है, सबको पता है। हमारी मतलब बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अब हम लोगों ने बल्कि ये मतलब एक्सपेरिमेंट जो है वो अंजुमन इस्लाम ने कई साल पहले शुरू किया और उनकी स्कूलों में ये चीज शुरू भी हो गई कि जो थर्ड लैंग्वेज हायर लेवल की हिंदी है, उसको यहाँ की एक बहुत पहले एजुकेशन सेक्रेटरी थी, उसने जीआर निकाल के सर्कुलर निकाल के आपकी आईसीएसई में भी है, मोरली पर्यटन में भी है। तो उसमें ये कि 100 मार्क्स में जिसमें हमारे बच्चे जो दे जस्ट मैनेज टू पास, मतलब वो रात भर पढ़ के 35 मार्क्स हिंदी में मिलती है ताकि वो हो जाए। नए सर्कुलर में ये आया है कि आप लोअर लेवल हिंदी 50 मार्क्स की आप ले सकते हैं और अपनी मादरी जबान, यानी अगर मेरी मादरी जबान उर्दू है तो मैं हिंदी उर्दू कॉम्बिनेशन लोअर लेवल की हिंदी 50 और उर्दू जो है वो 50 लेवल मतलब 50 की ले सकता हूं मैं, जिससे जज्बाती बात नहीं, जिससे एकेडमिक तौर पे जो है मेरा एसएससी में एग्रीगेट जो है बढ़ेगा। अच्छा, इसमें खास बात तो ये जाहिर है कि हमने जो यहाँ के जो मतलब मेरी कॉन्वेंट मतलब बोर्ड है, उनसे हमने 2 मतलब मीटिंगें की और हमारी मीटिंग से पहले वहाँ के जो फादर थे ग्रेगरी लोगो, आज तक मुझे याद है, वो तो आए बोले मिस्टर आदमी जेंटलमैन, आपका तो बहुत अच्छी बात है और हमने पूरी मतलब स्टडी की। मैं मदनपुरे में ही पैदा हुआ है, फादर ग्रेगरी लोगों ने मुझसे कहा, लेकिन पहले आप ये पूछिए कि आपके पेरेंट्स तैयार होंगे क्या ये कॉम्बिनेशन में। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है। हम बोले हमारी तरफ से मतलब कॉन्वेंट बोर्ड्स पे कोई एतराज नहीं अगर ये हो। हमने कहा कि हम तो टीचर भी आपको देंगे। अच्छा, उसमें यह भी है कि 6ठी से लेके 10वीं तक, यानी कि 6 साल तक का ये मतलब ये कॉम्बिनेशन होगा और उसमें अगर एक क्लास में अगर मान लो 4 डिवीजन है ABCD 6ठी में, अगर 20 बच्चे अगर ये लिख के दें मैनेजमेंट को कि हमको ये कॉम्बिनेशन मतलब कौन सा 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स की उर्दू। अच्छा, जिसमें अगर किसकी मादरी जबान गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, वो भी ऑप्शन कर सकता है उनके इसमें बड़ा। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे पेरेंट्स बोले जुबैर भाई 3 सब्जेक्ट में तो बच्चा थक जाता है, आप उर्दू क्यों डाल रहे हैं। मतलब ये तो इस पे जो है आप लोगों को गौर करना है और इस पे इस मुहिम पे देखिए, हम तो जो है मतलब NCPL में मैंने डिप्लोमा किया है उर्दू के लिए, कई लोग पढ़ते हैं। पहले जो है वो 150 लोग आते हैं, अच्छी बात है, नॉन मतलब उर्दू वाले, लेकिन बाद में वो जाते जाते हैं ना 20 लोग हो जाते हैं, 15 लोग हो जाते हैं। जब तक उर्दू को आप जो है वो एजुकेशन सिस्टम में नहीं डालेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। ये मेरा एक मतलब ऑब्जर्वेशन था जावेद भाई, क्योंकि बात इससे मुंसलिक थी इसके लिए। जी, ब्रॉन्ज के मुजस्समे होते हैं इसलिए कि उनकी नज़मों में एक शिको, एक ताकत की का एहसास होता है। उसमें एक अजीब, एक अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लफ्ज़ है ग्रेविटास, एक भारी भरकमपन है, वो उनके गानों में भी रहा। अब ये गाने की खूबी भी है और एक मसला भी हो जाता है कि सॉन्ग राइटर जो फिल्म का है उसको वर्सटिलिटी चाहिए, उसका सिर्फ बहुत अच्छा शायर होना काफ़ी नहीं है। अच्छी सिचुएशन में अच्छी शायरी कर देगा, लेकिन उसे कहीं ललाबाई लिखनी है, लोरी लिखनी है, कहीं मुजरा लिखना है, कहीं किसान का गाना लिखना है, कहीं मजदूर का स्ट्रीट पे घूमते हुए आवाज़ लड़के का गीत लिखना है, कहीं उसे शादी का गाना लिखना है। उसके पास वोकेबलरी ऐसी और लोच ऐसा होना चाहिए कि वो हर तरह की, कहीं उसे जॉनी वॉकर या महमूद का गाना लिखना पड़ेगा जिसमें किस तरह की फनी लैंग्वेजेस इस्तेमाल करेगा। वो मैं समझता हूँ कैफी साहब का मिजाज यही था बुनियादी तौर से। अच्छा, और इसने उनके गानों को एक शिको भी दी, एक भारी भरकमपन, और उनके कागज़ के फूल के गीत हों, उनके अनुपमा के गाने हों, उनके जो गीत उन्होंने दूसरी फिल्मों में, जो भी फिल्में आप देखेंगे तो उसमें उनके गीत में भारी भरकमपन है।
मजरू साहब इस मामले में ज़रा ज़्यादा लोच रखते थे, वो कहीं भी चले जाते थे। साहिर का एक अपना जो उनकी अपनी शायरी थी, उसी तरह की उनकी होना थी। मैं अख्तर साहब के बारे में कहूँगा, मैंने 2-3 ही बातें मुझे ऐसी उनकी लगी जो दिल को लग गई और मैं याद रखता हूँ, वरना लोग तो वालिदैन की हर बात मान जाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। ये हकीकत है। तो बस में बैठ के आते थे यहाँ लेटर पोस्ट करने के लिए, तो हमारा बड़ा मतलब मुझे तो विरसे में इलाका मिला, मैं तो रहा नहीं कभी, लेकिन यह है हमारा विरासत में है। और आर्केडिया बिल्डिंग जो है वो भी मुझे शायद मैं 4-5 साल की उम्र में कभी आया था वहाँ। तो मुझे साहिर साहब भी याद हैं, मजरू साहब, कैफी साहब भी याद हैं इन इलाकों में। और वाकई यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उर्दू को संभाल के रखा है और बहुत महफूज रखा है बुरी नज़रों से, तो बहुत तारीफ़ की, इज़्ज़त की बात है। मतलब वो फिराज साहब तो खैर थोड़ा मुबालगा आराई भी करते थे, लेकिन वो उनका मिजाज था, कर भी सकते थे, उन्हें हक था, मुझे तो नहीं है। लेकिन मैं उनका आपको एक कोट सुनाऊंगा कि उन्होंने कहा था एक बार कि वो आदमी बड़ा बदकिस्मत है कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ और उसने शामी कबाब नहीं खाए और उर्दू शायरी नहीं पढ़ी। तो वाकई मैं बच्चों से कहता हूँ, अब है क्या किस्सा, मतलब मैं दूसरों क्या कहूँ, मैं अपने बच्चों को बताता हूँ। खैर अब वो बच्चे तो नहीं रहे, अब तो हमारे लोग हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है, अपने फैसले हैं। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की बचपन में उनके कि मैं उन्हें उर्दू पढ़ाऊँ, लेकिन मैं पढ़ा नहीं सका। उसकी 2 वजह थी। एक तो ये कि उनका बस्ता उनके वज़न से ज़्यादा था, वो आते थे 4 बजे स्कूल से वापस, फिर 5:30 बजे उनका टीचर आता था। तो अब एक टीचर ये भी उर्दू का रखा मैंने, और वो ख़ास तौर से जो बेटा था उसने काफ़ी पढ़ना भी सीख लिया था, लेकिन ये कि वो हो नहीं पाया बहुत कोशिश के बावजूद। और उसमें गालबन वजह ये थी कि उनकी माँ भी जो थी वो उर्दू से नहीं थी, वो तो अंग्रेज़ी या गुजराती ही जानती हैं, हनी ईरानी। तो ये माँ अगर ज़बान न जाने तो फिर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाता है किसी ज़बान को जानना। मादरी ज़बान ऐसी तो नहीं कहते ना, कोई वजह होगी। बाकी सब चीज़ों पे तो बापों ने कब्जा किया हुआ है, तो क्या वजह है कि इसे मादरी ज़बान कहते हैं, पिदरी ज़बान नहीं कहते। एक नया बवाल हो गया। अच्छा, और वो बावजूद इसके, तो ये सब अगर हम सही तरह से करें तो नहीं। अब उसमें एक बात, मिसाल तो जाला बारी, तो ये जो जाला बारी का जा है ये उसमें नहीं है नागरी में, तो उसका इलाज है, और उसका इलाज हमें हमारे बुजुर्ग दे गए हैं। मिसाल के तौर पे अरबी में चे नहीं है और पे नहीं है, मगर फारसी में तो दोनों साउंड है। अरबी से सारे हुरूफ फारसी ने ले लिए। उससे पहले अरब तसल्लुत से पहले इनकी स्क्रिप्ट कुछ और थी जो आज भी पारसियों के पास है, मगर जब इन्होंने अरबी के हुरूफ ले लिए तो उन्होंने देखा इसमें तो पे नहीं है और इसमें तो चे नहीं है। हमारे यहाँ तो चमन होता है, हमारे यहाँ तो लोग पामाल भी हो जाते हैं, तो भाई ये पे और चे का क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि बे में 2 नुक्ते और बढ़ा दिए तो पे हो गया, और जीम में 2 नुक्ते बढ़ा दिए तो छे हो गया। तो हम जा का भी इलाज कर सकते हैं। जान, 1 नुक्ता जब हम जा पे लगाते हैं तो जा हो जाता है, 2 नुक्ते लगा देंगे तो जा हो जाएगा, वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन एक पूरी जबान बनाई जाए जिसमें दोनों जबानों की बेहतरीन शायरी और बेहतरीन नस्ल मौजूद हो, दोनों लोग जो है, इसलिए कि अजीब जबानें हैं, ऐसी 2 जबानें दुनिया में नहीं है। दुनिया में आपने कभी सुना है 2 जबानों की ग्रामर एक हो? हिंदी और उर्दू की ग्रामर, जैसे आप सिंटेक्स कहते हैं, एक। अच्छा, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में अभी भी बहुत लोग हैं जो न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं। तो जब वो आदमी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, दूसरा जाहिल
मुझे मुस्तक जवाब देता है मैं घर जा रहा हूँ। खाना खाओगे, पानी पियोगे? नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही। ये क्या है? ये उर्दू है कि हिंदी है? क्या है? अब वो अगर इधर से लिखेगा तो हिंदी हो जाएगी, इधर से लिखेगा तो उर्दू हो जाएगी, इधर से पढ़ेगा तो उर्दू हो जाएगी, उधर से पढ़ेगा तो हिंदी हो जाएगी। लेकिन जब दोनों रस्मुल खत से वाकिफ ही नहीं है, वो तो मतलब जाहिल है, तो क्या बोल रहा है? ये हिंदी की उर्दू? हकीकत ये दोनों है। ये दुनिया में कोई ऐसी जबान नहीं। अच्छा, मैं जाता हूँ अमेरिका, मैं जाता हूँ दुबई, इंग्लैंड, तो वहाँ बहुत पाकिस्तानी मिलते हैं हमको, और बहुत ही मतलब मजबूर होकर एक बात मुझसे कहते हैं, साहब एक बात तो आप लोग की माननी पड़ेगी, आपके मुल्क में उर्दू फिल्में बड़ी अच्छी बनती हैं। और ये भी सवाल किसी ने मुझसे किया था कि अच्छा साहब आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है, एक बात बताइए, उर्दू में कोई ऐसा गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो मैंने कहा जी उर्दू का ही है, ये पहली बार उसे पता चला। तो ये जो किस्से हैं, इससे ऐसा लगता है कि इनको एक साथ कहीं यूज करना है। कुत्तों को बेपनाह मोहब्बत है, कुत्ते सुनना चाहते हैं इस बारे में, वो उर्दू वैसे ही रखे हैं और है, बल्कि तरक्की करे, फले फूले। जिन लोगों को हिंदी दिनकर पढ़ना, गालिब नहीं पढ़ना, ना पढ़े, लेकिन जिन लोगों को दोनों पढ़ना है और दोनों जबानों का बेहतरीन अदब वो जानना चाहते हैं, उनके लिए हिंदुस्तानी एक लफ्ज़ जो हम भूल गए, उसे दोबारा जिंदा करना चाहिए।